मेरे पीछे आओ। यह बुलाहट प्रभु हम में से अनेक लोगों को देते हैं, पर कितने हैं जो इसका पालन करते हैं? शायद बहुत कम, लेकिन जो करते हैं वे प्रभु के प्रिय शिष्य बन जाते हैं, जैसे कि वे बने जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे उन प्रेरितों की जिन्हें प्रभु ने कहा मेरे पीछे आओ, और वे बिना संशय प्रभु के पीछे हो लिए। संतों के पद में आज बात करेंगे संत फिलिप और संत याकूब की। संत फिलिप के विषय में बाइबल में कम ही उल्लेख मिलता है, और संत योहन के सुसमाचार में उनका सबसे अधिक उल्लेख है। चाहे वह रोटियों के चमत्कार के समय रोटियों और मछलियों का वितरण करने में उनकी भूमिका हो, या अंतिम भोज के समय पिता ईश्वर से मिलने की इच्छा जाहिर करना हो। संत फिलिप को प्रभु ईसा ने बुलाया और उन्होंने वह कार्य किया जो हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसे बुलाहट है, दूसरों को प्रभु के समीप लाना, ताकि वे भी मुक्ति प्राप्त कर सके। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि संत फिलिप संत पेतरुस और संत अंद्रयोस के समान ही बेथसैदा से थे। जब प्रभु ने उन्हें अपना शिष्य चुना, तब उन्होंने नथानियल को प्रभु की राह दिखाई। नथानियल के प्रभु पर संदेह करने पर संत फिलिप ने उनसे कहा, आओ और देखो। यह वह वाक्य था जिसके कारण नथानियल भी प्रभु के शिष्य बन पाए। इसके साथ रोटियों के चमत्कार के समय उनका संवाद हमें मानवीय दुर्बलता और ईश्वरीय कृपा को भी पहचानना सिखाता है। प्रभु को सुनने के लिए उपस्थित लोगों को देखकर जब वे उनके खिलाने के खर्च का अनुमान लगाते हैं, तब हम प्रभु को रोटियों के चमत्कार की महानता को समझ पाते हैं। वे यूनानी थे और प्रभु ईसा के पुनरुत्थान के बाद उन्होंने यूनान में सुसमाचार का प्रचार किया। आज संत याकूब का भी पर्व है। संत याकूब भी 12 प्रेरितों में से एक थे। वे दूसरे याकूब थे जो अल्फाई के पुत्र थे। बाइबल में संत याकूब के विषय में इतना ही वर्णन मिलता है। हम देखते हैं कि प्रभु ईसा ने संत फिलिप और संत याकूब को अपना प्रेरित चुना। प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तू जो अनंत कृपाओं का स्रोत है, हम पर भी तेरी कृपा बरसा। हे प्रभु ईसा मसीह, हम तेरे ऐसे सैनिक बने जो तेरी आज्ञा का पालन करे और संसार के कोने कोने में बता सके कि तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हे पवित्र आत्मा, प्रभु ईसा की बुलाहट पहचानने की हमें शक्ति प्रदान कर, हमें सांसारिक प्रलोभनों से बचा। आमीन।